दोस्तों स्वागत है आपका आपके चैनल में। तो आज हम लोग फिर से एक नए वीडियो के साथ मिल रहे हैं। जिस इस टॉपिक का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नाइन्थ क्लास के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और आज हम इस फिगर के अंदर, ये जो फिगर सामने आपको दिख रहा है इस वीडियो में, इस फिगर के अंदर हम कंप्लीट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को कवर कर देंगे। एक एक पॉइंट को, एक एक कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे इस वीडियो के अंदर। ध्यान से देखिएगा एंड आई होप इस वीडियो को देखने के बाद कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सारे क्वेश्चंस आप आराम से कर सकेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेसिकली क्या होता है, किसी भी पॉइंट को या ऑब्जेक्ट को प्लेन पर लोकेट करने के लिए कि उसकी पोजीशन कहाँ है, हम एक प्लेन का, कार्टेशियन प्लेन का यूज करते हैं। तो ये जो प्लेन होता है इसे हम बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। अब इस प्लेन में क्या होता है, इस कार्टेशियन प्लेन में दो एक्सेस होती है। कौन कौन सी एक्सेस होती हैं? एक होती है हमारी हॉरिजॉन्टल एक्सिस, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस। ये कहलाती है हमारी हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ये हम 2D फिगर की बात कर रहे हैं, 2 डायमेंशनल शेप्स की बात कर रहे हैं, जो आपके सिलेबस में है, 9th क्लास में है, 10th क्लास में, इवन 8th क्लास के अंदर भी इसका एक थोड़ा पोर्शन आता है। तो ये इस पिक्चर से सब कुछ क्लियर हो जाएगा आज आप लोगों को। तो एक्स एक्सिस होती है, ये कहलाती है हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ठीक है। और दूसरी जो कार्टेशियन प्लेन की एक्सिस होती है, बिकॉज ये 2 डायमेंशनल फिगर है हमारा, 2D, तो दूसरी जो एक्सिस होती है उस एक्सिस को बोलते हैं वाई एक्सिस। ये जो आपकी एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस, ये होती है वर्टिकल एक्सिस। सो ये दोनों एक्सिस जो होती हैं प्लेन के अंदर होती हैं, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस जिसे एक्स एक्सिस बोलते हैं और दूसरी वर्टिकल एक्सिस जिसे वाई एक्सिस। ठीक है। अब ये दोनों एक्सिस जो है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटती हैं, परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करती हैं। तो जिस पॉइंट पे ये परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करती हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं ओ। ओ मींस ओरिजिन, ओरिजिन बोलते हैं इसको। तो ये हमारा पॉइंट होता है ओरिजिन, जहां पर हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं। इसके बाद क्या होता है, ये जो एक्सेस है, अब जब आपने एक्सेस को बना लिया, शेप बना लिया, तो ये क्या है कि जो आपके प्लेन है, ये आपके कोऑर्डिनेट्स चार क्वाड्रेंट में डिवाइड करते हैं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ओरिजिन से जब आप वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट कराते हो, तो ये आपके चार क्वाड्रेंट बनते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है दिस वन, वेयर ऑन, अच्छा एक चीज और इंपॉर्टेंट चीज, ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, इसमें हम नंबर लाइन देखें तो नंबर लाइन पे जीरो जो ओरिजिन है, ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट होते हैं ये क्या होते हैं, ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट होते हैं हमेशा ये होते हैं 0 0। अच्छा, कार्टेशियन प्लेन में दो एक्सेस है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो उसको हम कैसे लिखते हैं, हमेशा सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट लिखते हैं एक्स का कोऑर्डिनेट, उसके बाद हम लिखते हैं वाई का कोऑर्डिनेट। कभी भी आपको क्वेश्चन आता है और यदि आपको कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं जैसे 3 और 5, जो मैं अभी आगे बताने वाला हूँ, तो ये जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है ये कहलाता है एक्स कोऑर्डिनेट। इसको बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट का एक दूसरा नाम भी होता है एब्सिसा। क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं एब्सिसा। तो एक्स कोऑर्डिनेट या एब्सिसा। सिमिलरली जो सेकंड कोऑर्डिनेट होता है आपका वर्टिकल एक्सिस वाला वाई एक्सिस पे, इसे बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट। तो वाई कोऑर्डिनेट भी बोल सकते हैं इसको। और वाई कोऑर्डिनेट का एक दूसरा नाम भी होता है ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। तो ये आपके दो नाम होते हैं वाई कोऑर्डिनेट के। और एक्स कोऑर्डिनेट का एक नाम आप नॉर्मल बोलते हो, एक्स कोऑर्डिनेट यदि आपको दिया है, या इसको आप दूसरा नाम कह सकते हो एब्सिसा, एब्सिस। तो ये आपके दोनों कोऑर्डिनेट हो गए, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट। अब ये जो कोऑर्डिनेट है, चार क्वाड्रेंट के अंदर इसको डिवाइड करता है प्लेन। फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, दूसरा होता है आपका सेकंड क्वाड्रेंट, तीसरा होता है थर्ड क्वाड्रेंट, एंड फोर्थ इज योर फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इन क्वाड्रेंट के अंदर कोऑर्डिनेट्स की जो एक्स और वाई की वैल्यू है उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? बिल्कुल सिंपल है, नंबर लाइंस पे हमने देखा है। यदि ये हमारा 0 पॉइंट है, ओरिजिन है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट हमने ऑलरेडी देख लिए हैं, क्या होते हैं ओरिजिन के कोऑर्डिनेट, 0 0, बिकॉज ओरिजिन जो है वो एक्स एक्सिस से, हॉरिजॉन्टल एक्सिस से 0 की डिस्टेंस पे होता है और वर्टिकल या वाई एक्सिस से भी 0 की डिस्टेंस पे होता है। इसलिए उसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0 0। ऑलवेज रिमेंबर दिस। अब यदि हम ओरिजिन से राइट हैंड साइड में जाते हैं, हॉरिजॉन्टल में, राइट हैंड साइड में, तो ये कैसा होता है, दिस इज पॉजिटिव। तो 1 2 3, ये मैंने एग्जाम्पल के लिए दिया है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, आप आगे ले सकते हो। सिमिलरली यदि हम जीरो से लेफ्ट साइड जाते हैं, ठीक है, तो अभी हम राइट साइड गए, तो हमने पॉजिटिव हो गया, तो 1 2 3 एंड 4। अब हम यदि जीरो से लेफ्ट साइड जाते हैं, तो लेफ्ट साइड यदि हम जाते हैं नंबर लाइन पे, तो हमें क्या मिलते हैं, ऑल नेगेटिव इंटीजर्स मिलते हैं, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन।
सिमिलरली यदि हम y एक्सिस पे जाते हैं वर्टिकल पे, तो ओरिजिन से अपवर्ड जाएंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे, तो हमें क्या मिलेंगे, ऑल पॉजिटिव मिलेंगे। तो उनकी वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल 1, ये आप स्केल से मेजर कर सकते हो, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ऊपर तक जा सकते हैं। सिमिलरली यदि हम ओरिजिन से नीचे आते हैं, डाउनवर्ड आते हैं, नीचे की साइड आते हैं वर्टिकली, तो हमें कैसे मिलेंगे, जो हमारे पॉइंट्स होंगे वो निगेटिव होंगे, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। तो दैट इज हाउ हम किसी भी पॉइंट को अपनी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके बाद हम आते हैं क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है जी। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, आपका एक्स कोऑर्डिनेट कैसा है, आप देख रहे हो एक्स कोऑर्डिनेट आपका ओरिजिन से राइट साइड में जा रहा है, और वाई क्वाड्रेंट जो है वो भी अप, ऊपर की तरफ जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, आपके एक्स भी पॉजिटिव होता है और वाई भी पॉजिटिव होता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपको कोई पॉइंट कोऑर्डिनेट दे देते हैं 3 और 5, ये एक दे दिया आपको 3 और एक दे दिया 5, 3 5 आपके ब्रैकेट में है, कोऑर्डिनेट है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और आपसे पूछते हैं कि ये किस क्वाड्रेंट में होगा, तो आप यहाँ देख के इमीडिएटली बता सकते हो एक्स की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है, और वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे, बिकॉज फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट क्लियर हो गया। अब हम सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है, यदि आप देखो यहाँ पे इस फिगर के अंदर देखो, तो ओरिजिन से हम कहाँ जा रहे हैं, एक्स एक्सिस पे हम लेफ्ट साइड में जा रहे हैं, मतलब निगेटिव साइड में जा रहे हैं। तो एक्स कोऑर्डिनेट जो हमेशा कैसा होगा, निगेटिव होगा। और इस कोऑर्डिनेट में हम कहाँ, वाई पे हम कहाँ जा रहे हैं, वाई पे हम जा रहे हैं ऊपर की साइड, अपवर्ड साइड जा रहे हैं, है ना। तो y कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो इस क्वाड्रेंट में, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में x हमेशा नेगेटिव होगा, क्योंकि आप ओरिजिन से लेफ्ट साइड जा रहे हो, और y कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपको एक पॉइंट दिया है -3, 5, अब आपसे पूछते हैं या कि ये किस क्वाड्रेंट में आएगा, तो आप देखते ही बता सकते हो एक्स कोऑर्डिनेट जो है उसकी वैल्यू कैसी है बच्चों, उसकी वैल्यू है निगेटिव। तो इसका मतलब लेफ्ट साइड में जा रहा है, और वाई पॉजिटिव है। तो निगेटिव एंड पॉजिटिव यदि आपको मिल रहे हैं एक्स एंड वाई, तो आपका कौन सा क्वाड्रेंट होगा, ये जी हाँ, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट। तो ये आपका क्लियर हो गया, ठीक है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट क्लियर हो गया हमारा, सेकंड क्वाड्रेंट क्लियर। अब हम आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट पे। तो थर्ड क्वाड्रेंट क्या होता है हमारा, थर्ड क्वाड्रेंट ये वाला होगा, थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। सो थर्ड क्वाड्रेंट में हम देखते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है कि आप एक्स की कहाँ जा रहे हो, एक्स में आप निगेटिव साइड में जा रहे हो थर्ड क्वाड्रेंट में, और वाई में भी आप निगेटिव जा रहे हो, नीचे की तरफ जा रहे हो, डाउनवर्ड, ठीक है ना। तो एक्स में लेफ्ट जा रहे हो जीरो के, तो निगेटिव होगा, और वाई में डाउनवर्ड जा रहे हो, नीचे की साइड जा रहे हो, तो वो भी निगेटिव होगा। इसीलिए थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू भी निगेटिव होती है और वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू भी निगेटिव होती है, ठीक है। एग्जाम्पल अब आप अपने आप बता सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एक कोऑर्डिनेट दे दिया -3 एंड -5, तो -3 और -5 किस कोऑर्डिनेट में होगा, दोनों में x भी निगेटिव है, y भी निगेटिव, तो दोनों कोऑर्डिनेट निगेटिव है, तो आपका थर्ड क्वाड्रेंट हो जाएगा। ये हमारा हो गया थर्ड क्वाड्रेंट। अब इसके बाद लास्ट क्वाड्रेंट जो होता है नम कोऑर्डिनेट कार्टेशियन प्लेन का, वो होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर अब आप अपने आप भी देख के समझ सकते हो, फोर्थ क्वाड्रेंट में यदि आप देखो तो एक्स कहाँ जा रहा है, पॉजिटिव साइड जा रहा है, राइट साइड में जा रहा है, और वाई कहाँ जा रहा है, वाई डाउनवर्ड जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब निगेटिव साइड में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, और वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू हमेशा निगेटिव। एग्जाम्पल सिंपल, एक मेरे को कोऑर्डिनेट दे दिया है 3, -5। अब 3, -5 यदि आपसे पूछते हैं कि किस क्वाड्रेंट में होगा, तो देख करके आप बता सकते हो एक्स आपका पॉजिटिव है, वाई आपका निगेटिव है, तो ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आएगा। तो विद दिस आई होप यू अंडरस्टूड, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा क्वाड्रेंट क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एक्सिस क्या होती हैं, ये एक दूसरे को परपेंडिकुलर काटती हैं, उसको जिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है जहां काटती हैं उसे हम बोलते हैं ओ ओरिजिन। ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो हमेशा 0 0 होते हैं, और कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट हमेशा एक्स को पहले लिखते हैं, वाई को बाद में लिखते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट का एक और नाम होता है एब्सिसा, वाई कोऑर्डिनेट का एक और नाम होता है जिसे बोलते हैं ऑर्डिनेट। तो यहां तक हमारा पूरा क्लियर हो गया। अब इसके बाद दो तीन चीजें और हैं, एंड देन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज डन। फॉर एग्जांपल, आपको एक पॉइंट लोकेट करना है नम का, आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर कार्टेशियन प्लेन पे वो पॉइंट आपको दे दें, यदि 2 और 3, सपोज करो 2 और 3 आपको इस फिगर पे लोकेट करके दिखाना है।
कार्टेशियन प्लेन पे। तो कैसे करोगे आप? सिंपल है, 2 और 3। सबसे पहले आप देखोगे कि कौन से एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू और वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। दोनों पॉजिटिव है, इसका मतलब ये होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। करेक्ट। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप क्या करोगे, आप पहले एक्स की वैल्यू कितनी है, 2 है, और वाई की वैल्यू आपकी 3 है। एक्स 2 हो गया और वाई 3 हो गया। तो सबसे पहले आप ओरिजिन से 2 मतलब राइट साइड में जाओगे, पॉजिटिव है तो 1 और ये 2 यहाँ पर आ गए। अब आप वाई कोऑर्डिनेट की तरफ जाओगे, तो वाई कोऑर्डिनेट ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा बिकॉज पॉजिटिव है। तो 1 2 एंड 3। तो यहाँ से आपने क्या करा, यहाँ से आपने एक परपेंडिकुलर लाइन डाली, और यहाँ से 3 से आपने एक परपेंडिकुलर लाइन डाली, और ये दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहाँ पे करेंगे, उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, उस पॉइंट को बोलेंगे हम 2 3। ये मिल गया हमें 2 और 3 कोऑर्डिनेट जो हमें बनाना था। ठीक है। अब दूसरा एक कोऑर्डिनेट देखते हैं, हमको यदि वो दे देते हैं कि -2 और 3 को आपको बनाना है कार्टेशियन प्लेन में, -2 और 3। तो देखते ही समझ में आ गया, एक्स की वैल्यू निगेटिव है, वाई की वैल्यू पॉजिटिव है, तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा बच्चों, ये होगा सेकंड क्वाड्रेंट, क्योंकि सेकंड में एक्स निगेटिव होता है और वाई पॉजिटिव। अब इसको ड्रॉ करते हैं। तो सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू -2, मतलब ओरिजिन से आप नंबर लाइन पे कहाँ जा रहे हो, एक्स एक्सिस पे लेफ्ट साइड में ट्वाइस 1 और 2 यहाँ आ गए, और y पे कितना है, 3 है। तो y3 आपका ये वाला पोर्शन होगा। तो क्या करोगे आप, x से ऊपर बढ़ेंगे हम यहाँ पे, और y से हम इसको परपेंडिकुलर डालेंगे। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा आपका, ये कहलाएगा -2 3। एंड दैट इज हाउ वी रिप्रेजेंट, वी ड्रॉ। हम बनाते हैं, हम कंस्ट्रक्ट करते हैं किसी भी पॉइंट को, किसी भी कोऑर्डिनेट को इस कार्टेशियन प्लेन के ऊपर यूजिंग दीज कॉन्सेप्ट। ठीक है। अब इसके बाद हमें आगे बढ़ना है, आगे हम अगला पोर्शन देखते हैं। तो बेसिकली इसके बाद यदि आपको पूछा जाता है कि थर्ड क्वाड्रेंट आपको दिया हुआ है और उसके कोऑर्डिनेट है, अब आपको कोई एक पॉइंट देते हैं -2 और -3। अब -2 और -3 को आपको कार्टेशियन प्लेन पे ड्रॉ करना है। तो देखते ही समझ में आ जाएगा हमें, -2 है और माइनस है, दोनों माइनस है, एक्स और वाई। तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा दोस्तों, ये होगा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हमको रिप्रेजेंट करना है। तो अब -2 और -3, तो -2 का मतलब हुआ निगेटिव साइड, एक्स एक्स के नेगेटिव साइड में, तो ये हमारा -2 हो गया। और -3 मतलब वाई कोऑर्डिनेट, मतलब हम डाउन साइड में जाएंगे, डाउनवर्ड जाएंगे, तो ये हमारा होगा यहाँ पे माइनस। अब इनसे हम क्या करेंगे, ये इसके अंदर थोड़ा सा इसमें मिक्स हो जाएगा, बट डोंट वरी, आपको शायद समझ में आ जाएगा। ये हमारा, ये जो पॉइंट होगा इंटरसेक्शन दोनों का एक्स और वाई का, ये हो जाएगा हमारा -2 एंड -3। दैट इज हाउ वी रिप्रेजेंट। सिमिलरली यदि आपको एक कोऑर्डिनेट दे देते हैं 2 -3, तो ये आपका कौन से में आएगा, किस क्वाड्रेंट में आएगा, क्योंकि 2 हमारा पॉजिटिव है और y हमारा नेगेटिव है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, x पॉजिटिव y नेगेटिव, तो ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, x में पॉजिटिव जाएंगे 2 बार, तो ये हमारा हो गया 2, और y में हम जाएंगे नेगेटिव। तो सबसे पहले यहाँ से हम वर्टिकल लाइन डाल लेते हैं, और y में हमारा -3 था, तो हम यहाँ से गए, और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा, ये हमारा होगा -2 -3। तो इस तरीके से किसी भी पॉइंट्स को, किसी भी कोऑर्डिनेट को आप एक्स और वाई एक्सेस के ऊपर लोकेट करके कार्टेशियन प्लेन को बना सकते हो। तो ये हमारा क्लियर हो गया। इसमें एक राइट साइड जो होता है ओरिजिन के, ये कहलाता है हॉरिजॉन्टल में पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ओरिजिन के लेफ्ट, हॉरिजॉन्टल लेफ्ट हैंड साइड जो होता है ओरिजिन के, नेगेटिव एक्स एक्सिस। ओरिजिन के अपवर्ड ऊपर की साइड जो होता है, वो होता है वाई एक्सिस का पॉजिटिव एक्सिस। और ओरिजिन के डाउनवर्ड जो होता है, वो वाई डैश से रिप्रेजेंट करते हैं जनरली, जैसे हम निगेटिव वाई एक्सिस। तो यहां तक हमारा क्लियर हो गया। इसमें एक और पॉइंट आता है जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, कि यदि आपसे पूछते हैं कि एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस पे कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो ऑलवेज रिमेंबर, एक्स एक्सिस पे, यदि एक्स एक्सिस पे आपसे कोऑर्डिनेट पूछते हैं, कोऑर्डिनेट, तो एक्स एक्सिस पे क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू हमेशा क्या होती है, जीरो होती है। जो ऑर्डिनेट होता है उसकी वैल्यू हमेशा जीरो होती है। तो एक्स एक्सिस पे किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट यदि आपसे पूछते हैं, या किसी भी ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट पूछते हैं, तो वो हमेशा क्या होंगे, x, 0। हमेशा याद रखो, आप यदि एक्स एक्सिस लिखा है, तो वाई का कोऑर्डिनेट हमेशा जीरो हो जाएगा। और सिमिलरली यदि वाई एक्सिस की बात करते हैं, तो वाई एक्स पे जो कोऑर्डिनेट होते हैं, कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट जो होते हैं, वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू हमेशा जीरो होती है। तो वाई एक्सिस पे जो हमारे कोऑर्डिनेट होते हैं, वो 0, y। तो ये हमारे दो कोऑर्डिनेट होते हैं, एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे। विद दिस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज एंड। ऑल द बेस्ट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना, है ना। तो मिलते हैं जल्दी एक और नए वीडियो के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए चैप्टर को कवर करने के लिए। टिल देन, ऑल द बेस्ट।